तो अगर किसी को ऐसा लगता है तो मैं उसमें आपको ऐड भी कर दूंगा। आपका क्लास करना ऑनलाइन में सर ऑनलाइन मना कर दिया सर क्रेडिट कार्ड नहीं आए ना 2 दिन तो निकाल भी दूंगा फिर ग्रुप से। ठीक है ना। Yes. ये कोई हलवा थोड़ी ना जो मतलब कि 9 बजे है ना सर? ठीक है हाँ, सर, 9:30 ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उस दिन भी सोच रहा था आपसे डिस्कस कर लो। अगर किसी की इतनी मजबूरी है नहीं कोई आ पा रहा तो उसमें कर लो। Yes, sir. पहले तो सारी ऑप्शन रखती है और मैं घर में आकर तो करा नहीं सकता नहीं किसी नहीं को। सर, आप सही बात है ना। तो हमने पिछली बारी ड्राफ्टिंग में ये व्यूज कंपोज करने सीखे थे। यस सर। जो भी हम पार्ट बनाते हैं या जो भी हम असेंबली बनाते हैं उसके हम इस तरह से सारे के सारे व्यू तैयार करते हैं। यस सर। ठीक है। अब इसको व्यूज़ को बनाने के बाद अगली बात आ जाती है इसमें डायमेंशन, टेक्स्ट और डॉक्यूमेंटेशन करना। ये जो आप देख रहे हो यस सर। इसमें आप देख रहे हो डायमेंशन भी नज़र आ रही है, हमें टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है, सिंबल भी नज़र आ रहे हैं, यस सर। हैचिंग भी नज़र आ रही है। यस सर। इस सारे को हम एनोटेशन बोलते हैं। यस सर। कुछ कुल मिला के समझ लो कि ड्राइंग का मेकअप करना जो होता है उसे हम एनोटेशन बोलते हैं। यस सर। सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्मार्ट डायमेंशन। स्मार्ट डायमेंशन से पहले मॉडल आइटम बताऊंगा आपको। इसमें ऑटोमेटिक डायमेंशन भी होती है। जब मैंने मॉडल आइटम वाली ऑप्शन सिलेक्ट करी यस तो सर। इसने आपसे पूछा कि आप क्या क्या चाहते हो अपनी ड्राइंग में। यस सर। डायमेंशन चाहते हो, मार्क फॉर ड्राइंग, नॉट मार्क फॉर ड्राइंग, इस तरह से सिंबल्स भी होते हैं। हमने सब सिलेक्ट कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब हमने जब इसको ओके करा तो आपने देखा हमने तब तक इसमें कोई भी डायमेंशन करी नहीं थी और ऑटोमेटिकली ये डायमेंशन आ गई। यस सर। हमने तो एक भी डायमेंशन नहीं लगाई थी फिर भी सब डायमेंशन दिखाई दे रही है। यस सर। ये देखिए वहाँ पे भी, यहाँ पे भी यस सर। बकायदा सेंटर लाइन, सेंटर मार्क भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ऑटोमेटिकली करने से हुआ ना कुछ। तो जब हमें ऑटोमेटिक डायमेंशन चाहिए होती है तो मॉडल आइटम में जाते हैं और ओके कर देते हैं। वहाँ पे लिखा था मार्क फॉर ड्राइंग। एक्चुअली क्या था, जब हमने इस पार्ट को बनाया था तो हमने इसको उस समय बनाते समय कुछ डायमेंशन दी होंगी। यस सर। जो डायमेंशन हमने इसको दी थी उनको हम कहते हैं मार्क्ड फॉर ड्राइंग। यस सर। मार्क्ड फॉर ड्राइंग। तो वही वाली सारी डायमेंशन इसने आपको यहाँ पे दिखाई जो हमने पहले मार्किंग में की थी। ठीक है जी। अब इसके बाद हम अगले पे आते हैं स्मार्ट डायमेंशन। सारी डायमेंशन तो आई नहीं, वही आई जो हमने पहले लगाई थी। अगर मुझे बाकी डायमेंशन चाहिए तो स्मार्ट डायमेंशन। सबसे पहले आप देख रहे हो स्मार्ट डायमेंशन, इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसके अकेले यूज से हम सारे डायमेंशन कर सकते हैं। यस सर। हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी, एंगल भी, रेडियस भी, सब कुछ। मैंने इस पर क्लिक करा, इसने पूछा लाइन सेलेक्ट करो, आपने लाइन सेलेक्ट करी, डायमेंशन आ गई। आपने देखा इसमें डायमेंशन ऊपर की तरफ चाहिए, नीचे की तरफ चाहिए, तो यहाँ पे देखो हम इसको इस हिसाब से कर सकते हैं। ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए। ठीक है, हमने वहाँ डायमेंशन दिया। चाहे आप पॉइंट सेलेक्ट कर लो। अब जो दो हमने पॉइंट सेलेक्ट करे थे इसकी डायमेंशन ये भी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी और ये भी हो सकती थी। देख रहे हो? यस। यहाँ है 45, 25, 45 और ये। ठीक है, आपको जिस तरह डायमेंशन चाहिए आप उस तरफ जाके इस पर क्लिक करके इसको लगा दो। अगर तो ये तो ऑल इन वन हो गई। अगर मैंने यहाँ पे 2 लाइन सेलेक्ट करी तो इनके बीच एंगल भी दिखा देता। देखो आ गया एंगल भी इस तरह से, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ या इस तरफ। इसमें चारों तरफ से दिखाई दे रहा है। जिस तरफ का भी एंगल हमें चाहिए वो उसको जाके क्लिक कर दें या खुद लगा लें तो हमारी मर्जी में लगा दें। यस सर। स्मार्ट डायमेंशन में हमारे को फिर बनती है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। जब कभी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लगानी है तो आप सीधा हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लो और सिलेक्ट करो। केवल हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ही मिलेगी आपकी बात। ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए। जब हम किसी डायमेंशन को लगाते हैं तो कई सारी सेटिंग्स इसमें आती हैं। सेटिंग्स में देख ले क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे ना स्टाइल होता है। फिलहाल नन लिखा हुआ है। जैसे ऑटोकैड में भी हम स्टाइल बनाते थे, इसमें हम स्टाइल बना सकते हैं।
अभी बनाऊंगा स्टाइल तो फिर समझाऊंगा आपको। मैंने क्या किया, फिलहाल पहले ले लिया टॉलरेंस। आपकी इस डायमेंशन में कोई टॉलरेंस नहीं थी, हमने यहाँ से जाके इसमें डायमेंशन में टॉलरेंस ले ली, सिमेट्रिक ले ली, इस पर टॉलरेंस दिखाई देने लगी। यस सर। प्लस माइनस 0 आ रहा है, आपने प्लस माइनस 1 कर दिया। आगे डायमेंशन में टॉलरेंस, ठीक। अगर आप इसमें प्रिसीजन है, इसको बदल दो, तो आपने देखा कि प्रिसीजन बढ़ गई ड्राइंग की। ड्राइंग की प्रिसीजन देखा आपने, यस सर। 104 पॉइंट पहले कितनी थी और अब कितनी है, ये देखो, ठीक। ये इसकी प्रिसीजन हो गई। अगर हम पैरेंथेसिस करेंगे तो ये ब्रैकेट में रख लेते हैं इस वैल्यू को, ठीक है। आपने अभी टॉलरेंस की जो प्रिसीजन है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। टॉलरेंस में कोई प्रिसीजन देनी तो ये भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने वैल्यू 0.1 रखी थी इसलिए वो 1 ही दिखा रहा है ना। प्रिसीजन तो तब काम करेगी ना जब हमारी वैल्यू भी बड़ी हो, ठीक है। खैर, ये हमारी प्राइमरी वैल्यू है जो आ रही थी। अगर आपको सिमेट्रिक, ये हमारी प्राइमरी वैल्यू है जो आ रही है 104.5। अगर आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हो, ये देखो ये है एक्चुअल वैल्यू, तो ओवरराइड वैल्यू पे चले जाओ। ओवरराइड वैल्यू में आप इसके बदले जो लिखोगे, मान लो मैं इस पर 140 लिखना चाहता था तो मैंने 140 कर दिया, तो 140 हो जाएगा वो, ठीक है। देखिए, तो हम इस पर ओवरराइड वैल्यू भी कर सकते हैं, ओके। नहीं तो ओरिजिनल वैल्यू दिखाई रहा है। यहाँ पे लिखा डायमेंशन टेक्स्ट, डायमेंशन लिखी हुई थी हमने, आपने सेंटर में करना है इसको। इंस्पेक्शन डायमेंशन होती है, उसमें ऐसे राउंड होता है इसके आसपास, ब्रैकेट में करना है, लीडर के साथ करना है, जैसे चाहो कर सकते हैं। ये लेफ्ट में, ये राइट सेंटर, सिंबल प्लस माइनस का सिंबल दिखाई देने लगा, सेंटर लाइन का सिंबल दिखाई देने लगा। और सिंबल लेने तो मोर में जाओ, यहाँ से और सिंबल भी ट्रैक कर सकते हो, ठीक। ये डुअल डायमेंशन में क्या होता है, ये सिंबल देखो जो हमने ऐड करे, इसके आगे ऐड दिखा रहा है, ये मैंने हटा दिए, देखो हट रहे हैं वहाँ से। यस सर। ठीक है, जो मैंने मॉडिफाई किया था वो सारा पार्ट मैंने हटा दिया, सिर्फ डायमेंशन रह गई। डुअल डायमेंशन ऑटोकैड में सीखा था, यदि हमें दो डायमेंशन करनी है, मान लो mm में भी करनी है, मीटर में भी करनी है, इंच में भी करनी है, mm में भी करनी है, डुअल डायमेंशन ब्रैकेट में दिखाई दे रही है डुअल डायमेंशन। यस सर। यहाँ से आप इसको दे सकते हो, ठीक है। फिर इसमें हम आ जाते हैं अगले ऑप्शन पे, लीडर पे। लीडर में आप देखो हमारे पास जो एरो है ना उस पर ये लगा हुआ है ऐसा। अगर आप इसका एरो बदलना चाहो तो मैंने एरो को बदल के ऐसा कर दिया, एरो स्टाइल बदल सकते हैं। यस सर। यहाँ से लाइन टाइप बदल दी, लाइन वेट बदलना हो तो लाइन वेट ही बदल दिया। टेक्स्ट पोजीशन कस्टमाइज करनी हो तो मतलब ये टेक्स्ट लिखा हुआ था आपने, सेंटर में रखना है, बीच में रखना है, ऊपर रखना है, नीचे रखना है, ठीक है। जो भी सेटिंग मैंने करी इसमें, अदर में चले गए या फॉन्ट से रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन आ गई, फॉन्ट हटाए यहाँ से, फॉन्ट में गए, मैंने सोचा अलग तरह का फॉन्ट लेंगे हम इसमें, डायमेंशन पे अलग आ गया। यस सर। आपने देखा हमने कई सारी सेटिंग चेंज करी इसमें,
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड न्यू स्टाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इसका जो नाम देना आपने वो नाम आप दीजिए, जैसे मैंने इसका नाम DEC दे दिया और ओके कर दिया। ठीक है, पहले बनाया, फिर सेव पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा यहाँ पे सेव करना है, दोनों काम करने, पहले बनाना है फिर सेव करना है। ठीक है, तो अब हमने इसमें अपने नाम से एक और स्टाइल बना दिया। अब क्या है कि मैंने डायमेंशन जब दी, ये हम डायमेंशन लगा रहे हैं, तो इस डायमेंशन में मैंने यहाँ से DEC सिलेक्ट कर दिया। आगे इसकी सेटिंग यस सर। देखो, तो जैसे आप ऑटोकैड में स्टाइल बना लेते थे, इसमें भी हम स्टाइल बना सकते हैं। आप जिस पे काम करोगे उसी सेटिंग के साथ वो काम करेगा। ठीक है, देखो फॉन्ट भी चेंज हो गया, सारा कुछ बदल गया। ये जो मैंने सिखाया आपको तरीका, ये हर जगह पे सेम इसी तरह से काम करेगा। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास है सिंपल हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशन, बेस लाइन डायमेंशन थोड़ी सी अलग है, वो समझा देता हूँ, बाकी तो सिंपल ही है। मैंने पहला पॉइंट लिया, डायमेंशन दी, दूसरा पॉइंट लिया, ये लेंगे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लिया। हम डायमेंशन लगा रहे हैं बेस लाइन। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, करंट वाला है, इसको बना लेंगे बोर्ड को। मुझे सारी सेटिंग मैंने बताई थी, यहाँ पे भी मिलेंगे आपको, यहाँ से भी ले सकते हैं वो सब, मतलब वहाँ से ले आते हैं। बेस लाइन में हमें बार बार टेपर डायमेंशन दे रहा है, एक्चुअली डायमेंशन हमें सीधी लगा के देता है। जैसे मैंने पॉइंट ए सिलेक्ट करा और एक पॉइंट बी सिलेक्ट करा, टेपर डायमेंशन गलत दे रहा है हमें, इसमें जी गड़बड़ आया, ठीक नहीं काम कर रहा सॉफ्टवेयर, ये हमें सीधी देगा। हम एक बार इसको क्लोज करते हैं फाइल को।
कई बार फाइल करप्ट हो जाती है तो उसमें काम ठीक कर हो जाती है। जैसे ऑटोकैड में आपने बेसलाइन डायमेंशन सीखी थी, कंटिन्यू देखा आपने, इसको बेसलाइन डायमेंशन कहते हैं, जो हमने ऑटोकैड में भी सीखी थी। ठीक है, वो लाइन को सिलेक्ट करने पे सीधा दे रहा है, नहीं तो पॉइंट ले जाने पे वो एंगल पे लगा रहा है, तो लाइन सिलेक्शन करनी है। ये बेसलाइन डायमेंशन होती है इसकी। इसी तरह से ऑर्डिनेट डायमेंशन दी हुई है। ऑर्डिनेट डायमेंशन में आप एक पॉइंट सिलेक्ट करो, इसको 0 मान रहा है, फिर मैंने अगला पॉइंट सिलेक्ट करा, वो वहाँ तक की वैल्यू दिखा रहा है। देखो ये देखो, सीखा था ना ऑटोकैड में भी ऑर्डिनेट यस डायमेंशन, सर। सेम वैसे। ऑर्डिनेट डायमेंशन हॉरिजॉन्टल भी होती है और वर्टिकल भी होती है। ये देखो, हॉरिजॉन्टल भी होती है और वर्टिकल भी होती है। यस सर। ठीक है, चैम्फर डायमेंशन हम वहाँ लगा सकते हैं जहाँ पे हमने चैम्फर का एंगल दिया हो। ये देखो चैम्फर डायमेंशन कुछ ऐसे नजर आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी ड्राइंग में डायमेंशंस लगा सकते हो, एनोटेशन में डायमेंशन लगा सकते हो। कैसा चाहिए, लीडर के साथ चाहिए, विदाउट लीडर चाहिए, कनेक्टेड चाहिए, कैसा। मैंने टेक्स्ट को यहाँ पे ऐसे लिख लिया, ये देखिए, ये मैंने टेक्स्ट यहाँ पे मैटर लिख दिया। ये टेक्स्ट जो लिखना वो लिखो आप, फॉन्ट ले सकते हो, साइज ले सकते हो, कलर ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो। ये हो गया, ओके कर दिया हमने, ये टेक्स्ट लिखा गया यहाँ पे। ये देखिए, आप इसका भी चाहो तो स्टाइल बना सकते हो, लेकिन इसमें सारी ऑप्शन दी गई है आपको किस तरह का लिखना है, फॉन्ट क्या लिखना है, क्या साइज रखना है, एरो आगे से बेंड कैसा देना है, वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं। सेम वैसे ही स्टाइल बनाओगे, फिर उसको सेव करना पड़ेगा जैसे बताया आपको। ये मैंने नोट लिख लिया, बिल्कुल ऑटोकैड के जैसे है, उससे कहीं ज़्यादा आसान है ऑटोकैड से, ये आप खुद से कर सकते हो। यहाँ पर मैंने नोट लिख दिया था ये वाला। अब यहाँ पे सर्कुलर नोट पैटर्न का कमांड है, इसमें जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे इसको, तो ये सर्कुलर नोट पैटर्न में आप देखो कि इसकी कई कॉपी बना देगा। अगर आपको राउंड में लिखना है तो यस सर। इसी का अगर हम लीनियर नोट पैटर्न करेंगे तो इसको सिलेक्ट करने पर, जैसे एरे कमांड सीखा था हमने, यस सर। सेम वही चीज़ है। कॉपीज बना दी हमने। यस सर। ठीक, यस। इसे हम कहते हैं लीनियर नोट पैटर्न। ठीक है, तो भी आप इतने के प्रैक्टिस करके देखो, बाद में मैं आपको इसमें सिंबल वगैरह ऐड करने बताऊंगा, सेंटर लाइन हैचिंग करके बताऊंगा, वो सब हम इसमें करेंगे। यस। ठीक है, तो अभी